नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो ध्यान देंगे, जैसे कि आज क्लास 12 में मैट्रिक्स में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो किस तरह से आते हैं। और देखिए, क्वेश्चन एक ही है लेकिन चीज़ 3 पूछी हुई है। कितना आसान है, कितना बेहतरीन। पहले आपको कुछ नहीं सोचना, पहले ध्यान दीजिए क्या देखना है। कह रहा है एक मैट्रिक्स है जो ये दी है, ठीक है। पहला बताना है उसका ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। फिर दूसरा बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उस मैट्रिक्स में। तीसरा, ये सारे हमको फाइंड करना है। ये एलिमेंट A23 की जगह क्या होगा, A13 की जगह क्या होगा, A21 की जगह क्या होगा। तो आप लोग पहले तो इसका स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिख लीजिए। किसका? इस मैट्रिक्स का। देखिए, इस तरह से आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे जब क्लास में, जब आपको पेपर होगा, बोर्ड का एग्जाम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए किस तरह से करना है। देखो, पहली बात तो ये जान लीजिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। पहली बात तो जान लीजिए 3 रो हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 कॉलम है। तो पहली बात तो ऑर्डर क्या हो गया इसका, 3/4। इसको 3 पढ़ने का, रीड करने का तरीका ये होता है, 3/4 बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं 3/4। ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि कितने की मैट्रिक्स, यानी 3x4 की है, यानी कह सकते हैं 3x4 की है। इस तरह भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, इसको रीड करने का तरीका क्या है, 3/4 की मैट्रिक्स है। अब ध्यान देंगे, अब आपको तो पहला क्वेश्चन यहीं से हो गया। देखो, ये क्या होता है बाबू, ये हमारा ऑर्डर होता है। तो आप जब पहला वाला लिखेंगे, यानी कि आपका सॉल्यूशन में पहला क्या है, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका ये हो जाएगा क्या, 3x4। ये आपका ऑर्डर हो गया। क्या हो गया ये आपका क्या होगा, ऑर्डर हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो पहले मैं लिख देता हूँ, यानी ये 3x4 की है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि स्टैंडर्ड मैट्रिक्स क्या होगी इसकी। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ये होगी इसकी। बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से सोचना है। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स देखो क्या होगी। मान लीजिए 3/4 की लिखनी है हमें, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ, यानी कि A11, A12, A13, A14, कॉलम मेरे 4 है, ठीक है। A21, A22, A23, A24, ठीक है। A31, A32, A33, A34। ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से देखो। देखो, इसमें मैंने क्या लिखा, इसका स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिखा। किसका? इसका। पता है कैसे? देखिए, इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम है। दिख रहा है आपको लोगों को ये? इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम है, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि देखिए, अब इसको मैंने इसको क्यों लिखा स्टैंडर्ड में, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये वैल्यू निकालनी है। A13 की जगह पर कहाँ पोजीशन है, A13 कहाँ है, ये रहा। A13 के पोजीशन में आपका 19 है, मुझे फाइंड करना है, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिख लिया इसका। ध्यान दो। तो अब आप कैसे देखिए, कहते हैं, आप कहोगे सर 3/4 ही क्यों लिखा है। देखो बच्चों, ये ऐसा होता है जैसे कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि अगर मैं कह दूँ 3,4 है, 3,4, यानी कहोगे सर कि x एक्सेस पर आपका 3 है, y एक्सेस पर आपका 4 है। मैं कहूँ -3 और -9 है, तो आप कहोगे सर नेगेटिव x एक्सेस पर आपका -3 है और y एक्सेस पर आपका 9 है। तो जैसे डिनोट करने का ये एक तरीका होता है कि यानी कि पहले हम रो को ही नंबर ऑफ़ रोज बताते हैं, नंबर ऑफ़ रोज लिखते हैं, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा नंबर ऑफ़ रोज को दिखाता है, नंबर ऑफ़ रोज को, यानी हमारे मैट्रिक्स में रो कितने हैं। और ये क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं m से। और ये क्या है, ये 4 है, ये नंबर ऑफ़ कॉलम को दिखाता है। किसको? कॉलम को, यानी कि हमारी मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, ठीक, यानी कि इसको डिनोट करते हैं n से। तो इस बात को जान लिए, बहुत अच्छी बात। अब मैंने इसको स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, अब मैं कंपेयर कर लूँगा। देखिए, आपका जब ऑर्डर पूछेगा तो आप इस तरह लिखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, यहीं छोड़ दीजिएगा। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब ये वाला देखिए, कह रहा नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेकेंड है, तो यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट जब आपका पूछेगा, जी हाँ, नंबर ऑफ़ एलिमेंट जब आपका पूछेगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट, तो क्या करेंगे, यानी कि इसी को क्या करेंगे, 3/4 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके रख देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके रख देंगे। और एक चीज़ जान लीजिए, ये आपका आंसर है। और मैं बता देता हूँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्यों, जैसे पूछेगा तो कितने होंगे। अरे आप गिन लीजिए यार,
1 2 3 4 और 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर लीजिए, 12 एलिमेंट हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। अंडरस्टूड? बिल्कुल सही, थैंक यू, अच्छी बात है, समझ में आया। तो अब देखिए, चाहे गिन लीजिए ऐसे नंबर ऑफ, तो इसको मल्टीप्लाई का, जब आपको नंबर ऑफ और मतलब कि ये पूछेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो आप मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, यहीं छोड़ दीजिएगा, ठीक। और जब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा तो 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। पहले जो होता है ये हमारा नंबर ऑफ रोज दिखाता है, ये हमारा नंबर ऑफ कॉलम दिखाता है। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन, ये छोटा वाला, ये थर्ड ऑप्शन बचा, ये आप कैसे करेंगे? A13, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि कंपेयर, मैं यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक। कंपेयर विद, लिख दे रहा हूँ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, किसके साथ? स्टैंडर्ड मैट्रिक्स के साथ। मैंने इसी का स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिख लिया है, ये लिख लिया इसी का, भाई 3/4 की है, मैं भी 3/4। अब देखिए मैं कंपेयर कर, यानी कि मुझे पहला क्या पूछा है? 1 3, तो यानी कि 1 3 कहाँ है मेरा? इधर से जाने पर ये तीसरी पोजीशन 1 3, तो A13 मेरा क्या हो जाएगा? मेरा A13 19 हो जाएगा। समझ में आया? अच्छी बात है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। अब A21 कौन सा है? A21 ये रहा। अब ये देखिए इसकी जगह पर ये है, तो बिल्कुल A21 आपने रख दिया 35। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है A33, ये पूछा है A33। अब देखिए जरा A33 कहाँ है? A33 ये देखिए यहाँ पर है, यानी कि ये तीसरी वाली पर, तीसरी पे यानी कि थर्ड रो है और थर्ड ही कॉलम है। A33 का मतलब तीसरा रो और तीसरा ही कॉलम, तो यानी कि क्या है आपका? -5 आपने रख दिया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा। अब आपने कहा A24 ये क्या है आपका बच्चों? A24 यानी कि थर्ड रो और चौथा कॉलम, यानी थर्ड रो और चौथा कॉलम 17 है आपका। 17 ये भी रख दिया आपने, अच्छी बात है। देखो कितना आसान था, 2 नंबर में तुरंत हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे? A23 बचा है आपका, कोई भी बचना नहीं चाहिए, ठीक है। A2 सब अच्छे से करेंगे। A23 यानी कि दूसरा रो है, तीसरा कॉलम है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, यानी कि यहाँ दूसरा रो तीसरा कॉलम, यानी कि क्या होगा ये? यानी कि 5/2, ठीक है। और जहाँ भी आपको कोई दिक्कत हो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है, क्योंकि हमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मुझे क्या है, मुझे पढ़ाना ही है, तभी तो मैं आप लोगों के बारे में और अच्छा सोचूंगा और अच्छा कंटेंट आप लोगों को दूंगा, ठीक है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, ठीक। अगर ये सेशंस आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड ज़रूर करें, ताकि उन लोगों को भी मिल सके कि 2 मार्क्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं या किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार और ध्यान से देख लीजिए। पहले हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाला, तो ऑर्डर यानी कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं बाई नंबर ऑफ कॉलम, इसको इसी तरह लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बच्चों यहाँ पर। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट इस तरह सोचिए यार कि जैसे कोई मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट गिन लीजिए चाहे वैसा, तो यानी कि एलिमेंट वही तो होंगे, यानी नंबर ऑफ रोज कितनी, नंबर ऑफ कॉलम उसको मल्टीप्लाई करें, वही नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, यानी कि 3/4 को मल्टीप्लाई 12 एलिमेंट हो गए, ठीक। अब आपको एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिख लेनी है इसी की जैसी, तभी तो आप ये सबको फाइंड कर पाओगे कि A13 के पोजीशन पे क्या है। A13 के पोजीशन पे कहाँ गया A13 ये रहा, यानी कि A13 के पोजीशन पे, यानी कि पहला रो है और तीसरा कॉलम है, 19 था, तो आपने तुरंत भट से रख दिया 19, तुरंत खट से रख दिया। इसी तरह से आपको ये लिख लेना है, ठीक है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ, शेयर करें। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद आप लोगों का।